होता है कि हमें प्यार होता है रात को 9 बजे के बाद जी और इस चक्कर में मैं कुंवारा भी हूँ। जी हमारी क्रश होती है डैनी डेनियल्स। जी 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 मैं ओयो में चेक इन कर लेती हूँ, हाँ। तुम भी चेक इन कर लो। हाँ वो प्यार जी तो मैं जी समझ गया आपका कितना अच्छा जी था कि मैं यहाँ ओयो ओयो का दिमाग नहीं आया। ओयो नहीं थे उस टाइम पे नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। जैसा कि आज हमारे साथ पॉडकास्ट में बात करने आ रहे हैं ठरकी चाचा। जाहिर सी बात है, जब में आप उनकी उम्र से वाकिया होंगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा अजीब, क्योंकि वो ठरकी चाचा असली में कोई ठरकी नहीं है। इनका काम है यूट्यूब पे रिएक्शन वीडियोस बनाना। मोज जोश जैसे ऐप पे और इंस्टाग्राम पे ये बहुत ज्यादा फेमस है ठरकी चाचा के नाम से। जो रिएक्शंस हम देखते हैं, कभी कभार जिमनास्ट करते हुए मिल जाते हैं हमें कुछ ठरकी चाचा लोग, वैसे ही एक ठरकी हमारे साथ आज हमारे पास है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा उनका असली नाम है अनिल कश्यप और वो हैं यूट्यूब पे बहुत फेमस। पर आज हम उनके यूट्यूब की जिंदगी से ज्यादा उनकी अलग जिंदगी के बारे में जानेंगे जो कैमरे के पीछे उनकी चलती है। जनजी जनरेशन की लव स्टोरीज के दो ऐसी लव कहानियां लेके हमारे साथ मौजूद हैं द बिहार विजन पॉडकास्ट पे अनिल कश्यप। स्वागत है अनिल कश्यप जी आपका। थैंक यू कैसे हैं आप? जी। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए। तो पहला सवाल मेरा सिंपल सा यही है कि जी आप हैं मात्र 23 साल के जी और आपने इतना बड़ा गेटअप लिया, थोड़ी सी व्हाइट दाढ़ी बना बना के, और उसके बाद जो रिएक्शंस मिलते हैं, ओहो माशाल्लाह, जी लड़कियां किस कर देती हैं आपको। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। जी जी जी। तो कैसे ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सूझा, क्या कहानी है इसके पीछे? एक्चुअली क्या है, मेरी एक जेब थी, क्या बात कर रहे हैं? तो उससे जब मैं ब्रेकअप हुआ तो मैंने सोचा यार कुछ ना हम अलग करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना था कि उसको भी लगे मैंने छोड़ा, गलती छोड़ा, गलत करके छोड़ा, ये ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे को। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बड़ा करके इन द सेंस फेमस होकर दिखाना था। जैसे जी हमारे जी यूपी बिहार में लोग आईएएस बनने की सोचते हैं, आपने सोचा कि फेमस होना है। जी जी बिल्कुल। अच्छा। तो एक दिन क्या होता, मैं कुछ ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, वीडियो देख रहा था, मैं देखता हूँ यार सब अलग कर रहे हैं तो मैं भी कुछ यूनिक करूँ। अब मैं क्या करता हूँ, बाजार से लेके आता हूँ, वो क्या बोलते हैं उसको, धोती। धोती जी, वो कुर्ता। पहनता हूँ। फिर दिमाग में आया इसको दाढ़ी को यार कैसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं क्या करता हूँ, टूथपेस्ट होता है ना, उसको लेता हूँ हाथ में और थोड़ा सा पाउडर लेता हूँ, पानी में लगाता हूँ, करता हूँ, फिर उसको ऐसे लगा के देखता हूँ, वाइट हो जाता है। मैं तो खुश हो गया यार। अब क्या करते हैं, मैं बुढ़ा बनता हूँ, तैयार होता हूँ, फिर एक टॉवल होता है उसको लगाता हूँ, पहनता हूँ मतलब। फिर मैं एक वीडियो बना के देखता हूँ, तो क्या होता है वो बढ़िया से बुढ़ा लगता हूँ, मैं दिखाता हूँ मैं कि बुढ़ा लग रहा हूँ। तो लोग कहते हैं हाँ लग तो रहा है पूरा, क्योंकि मैं पतला सा हूँ, लंबा सा थोड़ा। बिल्कुल, थोड़ा तो शरीर जी जी डामाडोल सा है। हाँ। हाँ। और आपको पता ही है ऐसे गाँव में तो ऐसे लगते हैं बुढ़े। ऐसे होते हैं चाचा जी जो जी इनके अंदर जान हाँ। दिखती नहीं है, पर तो वो मार दे तो अच्छे जी अच्छे जी लोग जी। फैल तो जाते हैं। इसी चीज को लेकर मैंने कहा यार सही तो लग रहा है कि जब थोड़ा यूनिक करेंगे अब इसमें लगेगा भी, क्योंकि बुढ़ा एक मैंने देखा वीडियो, उनका नाम नहीं याद है मेरे को, एक बुढ़ा बन के करते हैं, देखा होगा, मैं डांस करते हैं वो, हाँ हाँ, देखा चश्मा देखा। लगाते हैं, हाँ जी। हाँ। तो मैं सोचा ऐसे करते हैं कुछ। हम्म। अब क्या होता है, मैं छड़ी ढूंढता हूँ तो छड़ी भी मिल जाती है मेरे को। मैं जाता हूँ संडे को वीडियो शूट करने इंडिया गेट पे। अब वहाँ क्या करता हूँ, मेरा एक दोस्त है फ्लिपर करता है, वो फ्लिप मारता है, बैक फ्लिप वगैरह मारता है, उसका नाम आलोक, आपको भी नाम आलोक है। हम्म। अब क्या होता है उसमें, वो मेरे साथ ना जब ये करता है कि एक फ्लिप करता है तो मेरे को अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ भाई ऐसा करता है तू मेरी वीडियो शूट कर दे। अब वो मेरी वीडियो शूट करता है तो मैं उससे कहता हूँ भाई ऐसा करते हैं ना, तू एडिट करके मेरे को भेज देना, मैं अपलोड करूँगा तो मैं भी कोलैब कर लूँगा या फिर टैग कर दूंगा। अब वो क्या करता है, शाम को वीडियो अपलोड कर देता है, मेरे को बिना कोई क्रेडिट देना, टैग करता है ना कोलैब करता है। बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यार मेहनत मैंने करा है। दूसरा क्या होता है, छड़ी जो होती है टूट जाती है, मैं मांग के लाया होता किसी से छड़ी। अच्छा। मैं कहता हूँ यार फर्स्ट टाइम बुढ़ा बन के आया, उसने ऐसा ऐसा करा, मैं चल कोई नहीं। देखता हूँ उस टाइम 1 मिलियन गई हुई थी व्यूज। उस लड़के की वीडियो। जी लेकिन मेरा सवाल जो था वो यहाँ पर ये था, जी आपने कहा कि एक लड़की ने दिल तोड़ा तो आपने सोचा कि आप फेमस होकर दिखाएंगे। जी जी। तो वही तो लोग हीरो बनने की कोशिश करते हैं, जी आपने फेमस होने के लिए गेटअप चेंज कर लिया। जी। तो ऐसे कैसा टाइप का प्यार था, मतलब फर्स्ट लव था, सेकंड लव था, या सेकंड फिर सेकंड। सेकंड लव था? जी, उससे आज भी है। उससे आज भी है? जी उससे आज भी प्यार है आपका? जी बिल्कुल। तो क्या लोग फर्स्ट लव के बाद सेकंड लव करने में डूब जाते हैं, भूल सकते हैं फर्स्ट लव को? देखो एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट लव जो होता है एक तरह का बचपना ही कहना जाता है, मैं कहूँगा बचपना है, क्योंकि पहला बचपन। प्यार हमेशा 10वीं में ही होता है। जी 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 14 से 15 साल की उम्र में होता है और 17 जी साल से 18 साल तक रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। जी चल झूठा। जी। तो आपका भी उस टाइम का कोई प्यार था? हाँ था, एक पहला था, उसका भी बताऊंगा अभी। अब सेकंड वाला बात करो तो वही बता रहा हूँ। तो उसमें ये था कि जो मेरा प्यार सेकंड वाला था, जब मेरा ब्रेकअप हुआ
एक लड़की का वजह से हुआ, उसका भी नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा। लड़की की वजह से आपका ब्रेकअप हो गया लड़की से? जी। ठीक। तो उसमें क्या होता है, मैं बुड्ढा बनता हूँ इसलिए बनता हूँ कि यार मुझे फेमस होना है, समझ रहे हो, फेमस होना है, मुझे फेम एक कमाना मिनट है। एक मिनट, तो जी। इसका मतलब ये है कि जो लड़की से ब्रेकअप हुआ वो लड़की क्रिएटर ही होगी पक्का? नहीं, क्रिएटर, हाँ क्रिएटर ही है, वो भी वीडियो बनाती है। अब जाहिर सी बात है, जी किसी को जी इम्प्रेस करने के लिए, डॉक्टर को इम्प्रेस करने के लिए डॉक्टर बनेंगे। जी जी। तो अगर वो लड़की क्रिएटर नहीं होती, अगर वो लड़की कोई आईएएस अफसर होती, तो क्या आप आईएएस यूपीएससी एग्जाम निकालने की तरफ बढ़ते? नहीं, कुछ ऐसा नहीं करता, लेकिन बिजनेसमैन जरूर सोचता, क्योंकि बिजनेसमैन बनना चाहता था मैं, और अच्छा, बिजनेसमैन बहुत अच्छे लेवल का बनना चाहता था, बन जाता। परिवार में है कोई खानदान में आपके बिजनेसमैन टाइप का? जी जी, बहुत सारे हैं। कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार में 6 लोग हैं। कौन कौन? मम्मी पापा, बहन और भाई और मैं। मम्मी पापा, बहन और भाई। कितनी बड़ी बहन है आपकी? मेरी निकल के? बहन की दोनों की शादी हो गई, ठीक है। और भाई छोटा या बड़ा? बड़ा है। बड़ा है। भाभी है आपकी? जी। ठीक। आगे तो फिर प्यार हो गया, फिर हाँ, तो प्यार नहीं, ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप हो गया। जी हाँ, जी जी। प्यार भी हो गया, ब्रेकअप हो गया। हाँ, ठीक है। ब्रेकअप हुआ, मैं बुढ़ा बनता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ यार ये कैसे होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बुढ़ा बन रहा हूँ, शर्म सी भी लग रही थी कि यार लोग क्या कहेंगे एकदम से ये बुढ़ा बन गया कुछ भी। तो मैं बन के आता हूँ जिस दिन फर्स्ट टाइम, उस दिन मेरी वीडियो को अपलोड कर देता, पता है ना अभी, हम्म। वो अपलोड कर देता शाम को, उस टाइम 1 मिलियन गए और वो हुए कुछ थे। क्रेडिट नहीं देते? जी जी। लेकिन जिस दिन शूट हुई थी मैंने उसको बोल दिया था वीडियो 50 मिलियन जाएगी और मैं तेरे को कोलैब करूंगा। अब उस टाइम सरस्वती बैठी हुई थी, माँ मुंह पे क्या है क्या था नहीं, वो वीडियो चली जाती 1 मिलियन और उसने मेरे को कोई क्रेडिट नहीं दिया। मैं कहा चल कोई नहीं, उस पर कमेंट करता भाई ये मेरी वीडियो है। तो उस टाइम पे, जिस टाइम ये वीडियो शूट हुई, जो आलोक नाम के जो भी क्रिएटर थे, जी। वो बड़े क्रिएटर थे? हाँ, 1 लाख फॉलोवर्स था उसका। और आपके? मेरे उस टाइम थे 58, 58 के। 58 के? जी तो आप भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जी सेम जी जी पैरामीटर के हुए। जी जी ठीक, जी। फिर आगे? तो क्या होता है, वो वीडियो अपलोड कर देता है। अब मैं देखता हूँ यार, मेरे को बहुत अजीब सा लगता है यार, इसने तो मेरे साथ चीटिंग किया। मैं उसको कॉल करता हूँ, कॉल नहीं उठाता, फिर व्हाट्सअप करता हूँ भाई ये तू क्या कर रहा है, मेरे को टैग नहीं किया। मैं किसी को टैग नहीं करता, हो गया था। मैं कहता हूँ अच्छा जी। फिर अच्छा, उसने कहा किसी को टैग नहीं करते, लेकिन कभी आपने ऐसा नोटिस किया कि लड़के अक्सर लड़कियों को टैग कर देते, लड़कों को नहीं टैग हाँ, करते? वही चीज मैंने देखा। एक मेरी फ्रेंड थी पूजा, वो इंडियन आइडल में भी जा चुकी है, इंडियन आइडल में गई, मेरी पूजा मेरी फ्रेंड है वो। अब उसको देखता हूँ कि वो उसको टैग, उसकी सारी वीडियो देख रहा था। अब देखता हूँ यार तूने पूजा को टैग कर रखा है, मुझे नहीं कर रखा। मुझे नहीं कर रखा है। कह रहा भाई ऐसा मैं नहीं करता, किसी को पहले करता अब नहीं करता। दिल में बुरा, मतलब बहुत बुरा लगता है। एक अजीब सा जी लगता जी। है जी। फिर देखता हूँ दूसरे दिन क्या होता है, वो 7 मिलियन पहुंच जाती है और गुस्सा होती है, भाई ये तो सही में जा रहा है यार, ये तो मेरे को टैग करना चाहिए था इसको। फिर वो क्या करता है, उसके हफ्ते बाद वो वीडियो मेरे को भेजता है जो शूट करता है। अब मैं जब डालता हूँ तो हो जाती है 10,000, और उस टाइम वो पहुंच चुकी थी 48 मिलियन। अगले के चैनल पे? जी जी, हफ्ते में ठीक। 48 मिलियन पहुंच जाती है, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। फिर मैं कहीं ना कहीं लगता है यार इसकी वजह से मैं फेमस हो सकता हूँ, जैसे एक गेटअप बन गया बुढ़े वाला। अच्छा, वहां से आपको आइडिया आया कि जी अब ये एक चीज मेंटेन करनी जी चाहिए? जी, इसी पे मेरे को काम करना चाहिए। ओके। तो ना फिर मैं चल ठीक है, मैं एक दोस्त कहते हैं कि यार चल जान दे, कोई दिक्कत नहीं, तो अपने पे ध्यान दे और छोड़। मैं सोचा था इसे रिपोर्ट मार दूं, कई लोगों से रिपोर्ट मरवाऊं, चाहे डिलीट करवा दूं। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा गलत है, आप उसने करा तो जो करा ऊपर वाला सब देख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, करने दो। और इससे मेरे को फेमस होने का चांस मिल सकता है, क्योंकि फेस वैल्यू बनाऊंगा इसकी वजह से। यहाँ से आप बने जी, ठरकी बुड्ढा। चाचा। जी, ठरकी ठरकी चाचा हमारे चैनल पे हैं, यहाँ जी तक बने। तो ये तो हो गई आपकी कहानी कि आपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए। जी। लड़की ने कभी कमेंट किया? लड़की ने कहा कि चलो ठीक है, अब तो तुम अच्छे खासे फॉलोअर्स गेन कर लेते हो और वीडियो भी बना लेते हो, चलो एक काम करते हैं, अब ठरकी चाचा के साथ ही रह जाती है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लड़की को क्या बुढ़े लोग पसंद थे, या आपने ऐसी गेटअप नहीं ली? नहीं नहीं, बुड्ढे नहीं पसंद मेरे को, यूनिक थोड़ा अलग हटके करना था, मुझे कुछ फेम बनाना था अपना यार, कुछ करना था। तो मैंने फिर ऐसे सोचा यार इसी कर लेते हैं। लेकिन पहले शर्म से आती थी यार, इंडिया गेट पे जाता था, वहां शूट करता था, एक शर्म से आती थी, समझ रहे हो। हाँ हाँ। फिर क्या होता है, वहां पे मेरी लड़ाई होती है, जो गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं, क्योंकि सारी पब्लिक इकट्ठा हो जाती थी, मेरे को देखने लग जाती थी, कोई फोटो खिंचाता, सबको लगता था कोई बड़ा जेनमैन यूट्यूबर है या कुछ है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जी, गेटअप की वजह से? हाँ जी जी जी। अब ओके। क्या होता है, मेरी लड़ाई हो गई वहां पर, वो तो वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे मैंने। अब मेरी लड़ाई हो जाती है जब, तो मेरी एंट्री बैन हो जाती है इंडिया गेट पे। भाई आज भी अगर इंडिया गेट पे चला जाऊं मैं बुड्ढा बन, अनिल कश्यप की नहीं, ठरकी चाचा की जी एंट्री बंद हो जाती है? जी, ठीक ठीक ठीक। अगर मैं आज भी चला जाऊं तो लोग पागल हो जाते हैं, मजा आ जाता है। लेकिन हाँ, अब आपकी एंट्री बैन होनी ही होनी है। जी जी। पूछे क्यों? क्यों? अब इतनी भीड़ में आप गोदी में उठा लेते हैं किसी जी वन हाँ। पीस लड़की को और वो आपको किस कर देती है, तो जाहिर सी बात है, मैं इतने कपड़े पहन के जा रहा हूँ और मुझे कोई लड़की नहीं देख रही है, तो मैं तो चाहूंगा ही कि आपकी एंट्री बैन जी हो जी जाए। जी जी। ठीक है, फिर? तो मेरी लड़ाई होती, फिर मैंने अभी सोचा रिसेंट में, अभी मैं दोबारा उस चीज को करूँ,
हाँ हाँ। और मैं जाऊंगा, ऐसी बात नहीं, मैं दोबारा शूट करूंगा, क्योंकि मैं करना है यार, लाइफ में कुछ करना है, तो मैं अब दोबारा जाऊंगा एंट्री। लाइफ में कुछ करना है या उस लड़की को ही पाना है? अब वो नहीं मिल सकती, उसकी शादी वादी है यार, हो चुकी है। शादी हो गई? माल निकल गई जाली तो मन करे दोसर पटाली। रहेगी। आप ये बोल रहे हैं यूट्यूब पे और कल को आपकी शादी होगी फिर? शादी हो गई तो क्या हुआ? आपने कहा वो रूम में बसी है, जी जबकि ये आपका सेकंड लव था। जी जी तो थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आपकी कहानी में आगे। जैसा कि मैं दर्शकों को बताया कि एक जेनजी लव स्टोरी का एक ऐसा पैरामीटर आपके सामने लेके आए हैं जो आपको कहीं मिलेगा नहीं। जी फर्स्ट लव के बारे में बताइए, कौन थी, जी किस एज में हुआ था, कैसे सेपरेशन हुआ जी। और कैसे उससे बाहर आए? एक्चुअली क्या हुआ, जिससे जो पहली वाली थी वो हमारे घर के बगल में रहती थी। रास्ते में है उसका घर। घर के अच्छा गली मोहल्ले वाला जी, प्यार जी, था जो जी, जी, प्यार। जी जी अच्छा, आज के समय में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जी। इंस्टाग्राम पे मैंने एक लड़की देखी, मैंने उसकी 2 वीडियो लाइक की, वो प्राइवेट अकाउंट था, मैंने फॉलो कर दिया, उसे एक मैसेज भेजा, उसकी लाइक पे कमेंट कर दिया और प्यार शुरू हो गया। ये प्यार हम्म, उस प्यार से बेटर है या वो प्यार बेटर है? वो प्यार बेटर है, क्योंकि आज के डेट में जो ऑनलाइन वाला प्यार होता है मेरे को नहीं लगता कि बढ़िया होगा। ऑनलाइन वाला प्यार आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा लोगों को कि आज की डेट में प्यार रह नहीं गया, और प्यार एक धोखा है। प्यार एक धोखा है? जी, प्यार और कुछ नहीं रखा यार, अपने काम पे फोकस करो, जब आप उस लायक बन जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक सब कुछ मिलेगा। ठीक। जी। तो फिर आपका गली मोहल्ले का प्यार से शुरू करते हैं, क्या हुआ फिर उसके मेरे बाद? गली मोहल्ले वाला प्यार ही ऐसा था कुछ कि वो मेरे गली में रहती थी, और मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड बहुत आगे था मेरे से, और वो अच्छे घर से बिलोंग, वो थोड़ा बहुत ना, एक बार क्या होती है, बाजार गई होती है ऐसी मार्केट में, तो मैं जाता हूँ तो क्या कहती है कि यार मम्मी पापा ने तुम्हें देखा था तो मेरे को मार पड़ी है आज। मैं कहा अच्छा। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम उसको गले लगाया था, हक किया था मैंने। अभी प्यार की शुरुआत नहीं हुई है, हाँ, तभी मैंने हक किया था उसको। बस ऐसे ही एक हग हो गया है, ठीक है, हाँ। अभी प्यार नहीं शुरू हुआ है आप नहीं लोगों नहीं। का। अब और क्या? वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई आपके जी लिए, जी आप तो जी मतलब आप दिल दे चुके हैं जी जी और उसकी तरफ से दिल आया है कि नहीं आया ये जी। कंफर्म नहीं नहीं है। है। जी जी। ठीक। अब उसे हक करता हूँ तो वो ना थोड़ा सा डर सी जाती है ना, एक होता है। तो अब क्या होता है कि वो शिफ्ट होने वाली थी, उसके हफ्ते बाद वो शिफ्ट हो रही थी इंद्रपुरम साइड। इंद्रपुरम जब चली जाती तो मैं उसका घर भी नहीं ढूंढ पा रहा, और इंस्टा पे बात होती है, इंस्टाग्राम पे उसके दूसरे दिन आई लव यू आया यार, आई रियली मिस यू। अच्छा, रियली मिस यू। हाँ, मैं शॉर्ट वगैरह मजा आ गया, लेकिन मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये फिर एक रोना सा मजा भी आ गया। जी। अब क्या होता है, रोना से भी आ जाता है उसको, फिर मेरे को भी रोना आता है। अब मैं क्या करूं यार, उससे मिलने कैसे जाऊं, क्योंकि उसका घर भी नहीं देखा है। अब ऐसा होता है कि एक दिमाग लगाते हैं दोनों। मैं उससे कहता हूँ कि यार ऐसा कर, वो मैं नहीं कहता, वो कहती है कि मेरे घर पे एक छतरी, बोलती नहीं क्या बोलते हैं, छतरी बोलते हैं ना उसको, जो टीवी में लगती है, क्या हाँ बोलते हाँ, डिश टीवी। हैं? हाँ, डिश टीवी। उसमें मैं एक चुन्नी बांध देती हूँ, तुम वो देख के आ जाना। यहाँ पर एक स्कूल है, स्कूल के पास मेरा घर है, वहीं पर मैंने एक चुन्नी बांध देती हूँ। ओयो ओयो का दिमाग नहीं आया, वो नहीं। थे उस टाइम पे नहीं थे? क्या बोला तूने? ओयो ओयो का दिमाग नहीं आया, वो नहीं। थे उस टाइम पे नहीं थे? यार। थे हाँ, पर दिमाग नहीं आया, प्यार में ही इंसान खोया हुआ सच बताऊं, मैंने इस चीज के लिए कहने, एक प्यार था कि हाँ भाई शादी भी इसी से करेंगे, सब कुछ इसी से करेंगे, ओयो ओयो का कोई चक्कर ही नहीं ये था किसने सोचा था, आपने उसने? यार। हमने से हो रहा था। अच्छा। हाँ, लड़की बहुत नेचर वाली बहुत अच्छी थी यार। और फिर ये कहानी अभी तक शादी तक पहुंची नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ जी है। जी जी। आगे क्या हुआ हाँ, फिर? आगे क्या होता है चुन्नी कि बन गई, आप पहुंच गए, हाँ। मिलना शुरू हो गया फिर? हाँ, मतलब चुन्नी बन गई यार। मैं उस दिन बहुत रोया था, क्योंकि उस टाइम मिल नहीं पाई थी, चुन्नी दिखी नहीं थी। अंदर जाके मैं वापस आ गया यार, वहां से गया, बहुत रोता आया, बहुत ज्यादा रोता है वहाँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मैं कहूँ यार, तो मिली नहीं, अब क्या होगा। फिर उसके बाद दोबारा जाता हूँ दूसरे दिन, तो वो मेरे को घर पे दिख जाती है, ऊपर होती है, मैं देखता हूँ वो वहीं से रो रही होती है, मैं भी रो रहा होता हूँ। मैं नहीं मानता। फिर तीसरे दिन उसके यहाँ बाजार लगता है, मैं जाता हूँ तीसरे दिन मिलने। अब क्या, मिल के आता हूँ उससे शाम को, ये नहीं कि पास से मिला हूँ, मतलब दूर दूर से ही, छत पे होती है, मैं यहाँ। हाँ, वो प्यार जी तो मैं जी समझ गया आपका कितना अच्छा जी था जी। कि मैं यहाँ पर हूँ, आप वहाँ पर, हाँ। आपने मुस्कुरा अब वो दिया। क्या करती है, मिलती है, मतलब देखती है, मैं भी देखता हूँ, हेलो होता है, और मैं फिर उस हाँ, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, मैं सिगरेट पीता नहीं वैसे, लेकिन उस दिन मैंने क्या लिया, पॉइंट एक सिगरेट होती है पतली वाली, हाँ मैंने हाँ। एक डिब्बी खरीदी, पी रहा हूँ। ये हो गया वो तरीका कि हम उसे दिखा रहे हैं कि हम तुझे मिस कर रहे हैं। जी, मैं ऐसे कर रहा हूँ, और स्कूटी स्कूटी पे था। क्या लगता है वो कितने % लड़के सिगरेट पीना तभी शुरू करते हैं जब उनको पहला प्यार नहीं मिल पाता है? बहुत से लोग करते होंगे, लेकिन मेरा ऐसा कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था यार।
क्योंकि पूरे जी आपके हिसाब से कितने लोग ऐसे, कितने परसेंट ऐसा प्यार होता है 10 में कि से नहीं तो 70%, 7%, 70% 70 नहीं लोग, 7, 10 में 10 से। में से 7 जी जी लोग, मतलब जी कि 100 में से 70%, जी 70% लोग ऐसे हैं जो सिगरेट तभी मुंह से लगाते हैं जब पहला इश्क उन्हें नहीं मिल पाता जी है। जी। और वैसे स्कूल के टाइम में भी लड़के बहुत सारे लोग करते ही हैं, ऑलमोस्ट करते ही हैं यार। हम्म। जी। तो क्या होता है, मैं उस दिन चला जाता हूँ मिलके, और क्या देखता हूँ सुबह उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, अनिल वो आई है। कौन? वही। अच्छा, ये कट्टू स्टोरी अब डायरेक्ट लगातार चल रही है, जी जी। अच्छे खासा माहौल मिल चल के रहा है आता ना 3-4 दिन भर, महीने तक। जी जी, हाँ, सिगरेट पी फिर के। कट्टू ऐसा सीन हो गया, फिर कहती वो आई है। आपके कौन? पास उसकी फ्रेंड का फोन। जी जी। मैं कहता हूँ अच्छा जी। मैं भगा भगा जाता हूँ, पागल सा होता हूँ कि यार ये क्या हो गया, अभी मिल के आया हूँ, कल ये कैसे आ गई। एक दिल में खुशी भी थी यार आई है, चल ठीक है। तो मैं भाग के जाता हूँ वहाँ पर, देखता हूँ आई है। फिर वो फ्रेंड उसकी कहती है इसकी मम्मी तो मारेगी, ऐसे पापा मारेंगे, तो ये पागल है, भग गया कल तू मिल के आया है। मैंने कहा हाँ यार तो सही बात है। ये कंडीशन वही कंडीशन हो गई जो अभी सलमान खान के साथ है, डर जी और प्यार दोनों का जी माहौल है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? आजकल का जो जनरेशन है उसमें क्या होता है हाँ कि मैं ओयो में चेक इन कर लेती हूँ, तुम भी हाँ। चेक इन कर लो, तो जी ऐसा जी। कुछ नहीं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, एक होता है ना सच्चा प्यार यार। एक मैं आपको हकीकत बताता हूँ, जो प्यार होता है ना वो इस चीज पे कभी नहीं जाएगा, बहुत कम ही चांस होगा। वो जब होता है, एक होता है ना, एक जब मिलने लग जाते हैं, थोड़ा आसपास एकदम क्लोज ही हो जाते हैं कि हाँ भाई, तब होता है। और आज के डेट में जो प्यार है वो सीधा वही तक ही जाता है, क्योंकि जब मिलते हैं तो कहते हैं चल घूमने चलते हैं, फिर घूमने के बहाने से किस वगैरह होती है, फिर जाते हैं वही में, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ भी मोटिव नहीं था हमारा। तो उससे मिलता हूँ, उससे कहता है यार तू पागल ऐसे क्यों आ गया, तू पिटेगी, मम्मी पापा मारेंगे, कल मिल के आया हूँ तेरे से भी यार, मैं नहीं चाहता कि यार तेरी मेरी बात भी बंद हो जाए, अभी तो हम शुरू की बातचीत करना। तो वो कहती है मुझे नहीं पता। मैं उसको छोड़ने, उसकी फ्रेंड कहती है उसको छोड़ के आ जा यार अनिल, वो मेरे को भैया कहती थी कभी कभी। अच्छा। हाँ, उसकी जो फ्रेंड है, मैं अपनी मम्मी के सामने भैया बोला उसने, मैंने कहा चल कोई नहीं। मैं उसे छोड़ने जाता हूँ। हम्म। तो जब उसे छोड़ने जाता हूँ तो वो कहती मैं मर जाऊंगी। मैं हैरान यार ये तो क्या कह रही है। तो इस चीज को मैं लेके ये तो सीरियस हो वही गया। बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा नहीं। जी जी। लो जी लो। मैं मर जाऊंगी। मैं अच्छा जी। मैं घर छोड़, मम्मी का फोन नंबर दे। नहीं दे रही। मैं कहा चल कोई नहीं, तूने कुछ खाया भी है? कह रही नहीं, मैं तो ऐसे ही आई थी, ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत ऐसा करा था। तो मैं उसको ले गया छोले भटूरे पे, छोले भटूरे उसे खिलाया, मैंने भी खाया। वो कहती कि यार मैं नहीं रह सकती, और मेरे पेरेंट्स बहुत मारेंगे, मारते पीटते ये वो। तो मैंने कहा यार ऐसे काम करोगे तो मारेंगे। उसके घर वाले ले जाते हैं फिर दोबारा। फिर उसके तीसरे दिन वह आती है वो। दोबारा। हाँ जी। ठीक। और जो प्यार होता है यही होता है। और दूसरी बताता हूँ आपको एक चीज, बहुत पॉइंट वाली बात। अगर आप जैसे एक लड़की और एक लड़का अगर दोनों प्यार करते हैं ना, तो अगर वो दिल से दोनों प्यार करते हैं ना, तो कभी कुछ नहीं कर सकते, मतलब कोई कुछ गलत काम कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि वो ये चीज सोचेगा कि अगर मैंने गलत कदम उठा लिया तो उसका क्या होगा। वो पुलिस पकड़ ले जाएगी तुम्हारे, या कुछ भी कर सकता है, तो नहीं, इतना सोचना तब ना जब दिल से प्यार। जी अब हमारा प्यार ऐसा होता है कि हमें प्यार होता है रात को 9 बजे के बाद, जी और सुबह 5 बजे तक वो प्यार रहता है, जी और फिर अगले दिन हमारा प्यार खत्म हो जाता है। जी फिर हमारी ड्यूटी चालू होती है, फिर उसके अगले दिन हमें दोबारा, हम एक इंस्टाग्राम रील देखते हैं, जी और फिर हमें दोबारा प्यार होता है। अब तो देखिए पहले क्या था, पहले प्यार कैसे होता था, जी गली मोहल्ले में, हम गली में निकले, 4 गलियों में मिलाकर 2 खूबसूरत लड़कियां रहा करती थी, तो 2 लड़कियों पर ही 100 लड़कों को प्यार था। जी आजकल के टाइम में उन 2 खूबसूरत लड़कियों को कोई नहीं देखता है, जी बिल्कुल। सब इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं। तो बर्बाद शायर को सुनते हैं, बर्बाद शायर को, हाँ हाँ वो यही कहते हैं कि मैं तमाशा नहीं करता हूँ, जी जब मन करता है तब अपने मन का करता हूँ। जी ठीक है, जी तो आगे आपसे यही सवाल है कि आपने अभी बताया कि आप यूट्यूब पे छाए होते। जी अब मेरे जहन में अगर मैं आपसे पूछूं तो 2 सवाल आते हैं। पहला, आप बनते हैं ठरकी चाचा, जी। तो ठरकी ही क्यों, नॉर्मल चाचा क्यों नहीं? ठरकी इसलिए बनता हूँ कि एक बार क्या होता है, मेरी सेकंड लव स्टोरी पे आ जाते हैं। हाँ। मेरे से ना एक लड़की से प्यार हो जाता है, उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं प्यार से नाम तो पहली वाली का भी नहीं लिया है हमने, हाँ उसका क्योंकि नाम लेंगे तो बदनाम हो जी जाएंगे जी जी ना। हाँ, बहुत, ठीक मैं है। नहीं चाहता, मैं भी हो जाऊँ कोई दिक्कत नहीं, बस वो ना हो यार, क्योंकि प्यार है उससे आज भी। हम्म। तो क्या होता है, मौज चलाता था मैं, मौज पे होस्टिंग करता था, लाइव होस्टिंग। उसमें ना मेरे रोज के 3 से 4 हज़ार बन जाते थे, कमा लेता था मैं इस पे। तो ना मेरे को सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है मुझसे। उसमें क्या होता है, बहुत सारी लड़के आते थे, एक नहीं बहुत सारी आती थी, मैं बैठता था रोज लाइव होस्टिंग करता था। तो ये आई ना, इसको पता नहीं क्या पहली नजर में मैं उसको पसंद आ गया। लड़की को। और वो मेरे को एक आध बार देखती है, मैसेज वैसेज नॉर्मली कमेंट करती है, फिर दूसरे दिन उसने मेरे को सीधा आई लव यू बोल दिया। उसने सीधा आई लव यू बोल दिया। लेकिन उस टाइम पे ना मेरे मौज पे एक क्रश थी, मैं जैसे क्रश मतलब जिसे पसंद करता था मैं। अब क्या करती हो, कौन थी वो क्रश आपकी?
उसका भी नाम लूं क्या? हाँ कृष्ण का नाम ले सकते हैं, क्रश तो अच्छी बात है, वो सुनेंगे तो मेरे आशिक है। उसका नाम आरोही था, मौज अच्छा, पे ही, हाँ। आरोही शिल्पी राघवानी। नहीं नहीं, दूसरी एक नॉर्मल है। अच्छा, जी नहीं आपकी क्रश अलग है, हमारी क्रश होती है डैनी डेनियल्स। जी जी जी, मैं तो उधर अब चला मुझे जाता हूँ। आपसे ये जानना था कि आपने जैसे बताया कि आप कनॉट प्लेस की तरफ घुमा करते थे, जी और आपके थ्रू हमें पता लगा, जो हमने सर्च किया, कि जो ये वीडियोस बनती है इंस्टाग्राम पे जी कि 500 रुपए में, सॉरी ये मेरी लड़की है, इसके साथ आप शादी कर लीजिए, आपको ये गाड़ी मिलेगी, क्योंकि ऐसी वीडियोस में मैंने अपना नंबर खुद कमेंट किया है बहुत बार, जी आज तक एक लड़की का प्रपोजल नहीं आया, राजा जी और इस चक्कर में मैं कुमारा भी हूँ, जी। चल झूठा। और लग नहीं रहा कि आगे मेरी शादी हो पाएगी। नहीं नहीं, तो ऐसा वो कितना फेक होता है, कितना जेन्युइन? स्क्रिप्टेड होती हैं सारी वीडियो, और उसमें क्या होता है, 500 रुपये पे आउट होते हैं, उनको पे करना पड़ता है, तो आप उनसे कुछ भी बुलवा सकते हो वीडियो में। 500 रुपए में एक बंदा डायलॉग या कुछ भी बोल देगा। जी जी जी, उसमें क्या करेगा अगर मैं 500 की जगह 5,000 दूं तो कोई मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगा? नहीं अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। बिल्कुल नहीं यार, ऑब्वियस सी बात है यार। अरे कुंवारा ही मरना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। ठीक ये है। वो ऐसा है, एक टाइमिंग होती है कि भैया आप 500 रुपये लो, और मैं वीडियो में ये बोलना है कि मैं कुछ 10 लाख। 2-3 ऐसे और फेक चीजें बताइए जो लोगों को लगता है कि अच्छी सही चीजें हैं इंस्टाग्राम फेक पे। चीजें जो है आज के डेट में सारी, मैं तो कहूंगा भाई बहुत सारी चीजें फेक हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कनॉट प्लेस पे एक रोड पे एक आदमी चल रहा है, उसने अपनी बॉडी दिखाई टी शर्ट उतार के, और एक लड़की ने उसे किस कर लिया, ये रियल है या फेक? मैं आपको बता दी, मेरा दोस्त ही है, अनिल अनिल चौहान, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जिनके 1.2 मिलियन जी सब्सक्राइबर, मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। जी, इसमें क्या है, ये स्क्रिप्टेड होती हैं। ये भी स्क्रिप्टेड है? जी जी, होती हैं। लेकिन लड़कियां तो अलग अलग होती हैं। तो ये तो बता रहा हूँ, स्क्रिप्टेड होती है, सब बता के क्या आता है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है यार, ऐसा कोई नहीं कर सकता भाई, समझ रहे हो आप? वो लड़कियां कहाँ से आती है, मॉडल्स होती हैं? नहीं, मॉडल्स नहीं होती, वो सब ऐसी होती हैं, सिटी में घूम रही होती, उनको बताया जाता है, एग्री होती है तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते। हम जब जाते हैं सीपी तो हमें अंकल आंटियां चाचा चाची मिलते हैं, क्यों? एक्चुअली क्या होता है, आप उस जगह घुसते नहीं ना, एक सेंटर पार्क के अंदर, वहां जाओगे पता चलेगा। जी ओके, हम्म। ठीक है। आप दिल्ली में बहुत घूमे हैं, जी आपकी बहुत। वीडियोस में हर जगह सेंट्रल पार्क, आपने बताया कनॉट प्लेस आया, जीबी रोड गए हैं कभी आप? नहीं, कभी नहीं यार। सुना है वहां के सुना बारे तो में? है यार, कहाँ कौन से पॉइंट पे आ गए, सुना तो हूँ, बहुत सुना हूँ। ये इस वर्ड पे आ गए कि जितना आपने प्यार में कष्ट सहा है, इस कष्ट का जो निवारण है वो जीबी रोड से ही हो सकता है। नहीं। अच्छा, आपके दोस्तों ने कभी बैठा के आपको दारू पिला के कहानी सुनने की कोशिश की? दारू मैंने कभी पिया नहीं, और ना पीना है लाइफ में, बस इस चीज को मैं सोच के नहीं पीता कि अदरवाइज चलो मेरे को आदत पड़ जाएगी, तो उसमें मेरे पैसे वेस्ट होंगे, कि जो पैसा मैं बचाऊंगा या सेव करूंगा वो पैसे उसमें वेस्ट होंगे, और कल कदा मेरी तबीयत खराब होगी, किडनी खराब हो जाएगा, तो उसमें भी पैसे लगेंगे, तो इस चीज से मैं दारू वगैरह नहीं पीता। और अभी तो आप थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आप प्यार में जान देने को तैयार थे। हाँ हाँ तो ऐसा होता है, जी, इंसान होता इतना सोचता है, लड़के जी। इतना चेंज होते हैं। 19 साल का एक लड़का प्यार में जान देने को तैयार है, और 24 साल का वही लड़का अब सोचता है कि पैसे बचाने हैं, दारू नहीं पीना है, किडनी खराब होगी तो मौत हो जाएगी। जी, लड़के चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं लड़के? लड़के बहुत ही कम मूव ऑन कर पाते हैं, बहुत ही कम। बहुत ही कम जी, लड़के। मूव ऑन कर पाते हैं। जी जी। और वैसे तो आज का जो जनरेशन है, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अब तो सभी, आज की जनरेशन में सच्चा प्यार होता है? नहीं, बहुत कम ही होता है यार, बहुत ही कम, क्योंकि दोनों नहीं हो सकते, एक हो सकता है उसमें, एक हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। दो बार सच्चा प्यार नहीं हो सकता आज की जनरेशन में। जी जी। और जैसे एक लड़की है और एक लड़का है, तो दोनों में एक हो सकता है कि हाँ, एक रहेगा, दूसरा नहीं हो सकता। और ठीक। प्यार में तो कहूंगा भाई मत करो भाई, प्यार एक बहुत बकवास चीज है, क्योंकि मैं इस चीज से निकल चुका हूँ, और प्यार बहुत गलत चीज है, और दूसरा है भूख है सिर्फ उस चीज का। जी हाँ, मैं और उस चीज का निवारण आप लोगों को बता दें कि जीबी रोड कल्याणपुर जैसी जगहों पे आराम से हो जाता है, ठीक है? क्या बोला तूने? जीबी रोड कल्याणपुर जैसी जगहों पे आराम से हो जाता है, ठीक है? आगे बढ़ना चाहेंगे हम, तो ये पूछना चाहेंगे, आपके फीड में बहुत बड़े बड़े क्रिएटर दिखे, जी आप मतलब जितनी अच्छी लड़की आपने गोद में उठा रखी थी उस वीडियो के अंदर जिसने आपको किस किया ठरकी चाचा के रूप में, जी जी वैसी लड़की अगर हमें मिल जाए जी तो हमें भी प्यार हो जाए एक बार में। जी जी। तो अरमान मलिक जी, प्रियंका भारद्वाज, ऐसे बहुत से क्रिएटर आपके में, प्रियंका कहाँ भारद्वाज- मिलना हो गया इन लोगों से? ये एक क्रिएटर्स हैं, और इनसे मिलना ऐसा हुआ, मैं ऋतिक भारद्वाज जी हैं, जो आपने देखा होगा, आंखें लाल करके वीडियो बनाते हैं, दारू पी के एक्टिंग करते हाँ हैं। हाँ, ऋतिक भारद्वाज जी, जी, अच्छा अच्छा 2.2 अच्छा, मिलियन है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं जानता हूँ, जो थोड़े वो मेरे को, दारू वाली एक्टिंग जी करते हैं। जी जी, हाँ, वो मैं बुड्ढा बना हुआ था सीपी कनॉट प्लेस में वो भी तब। दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली में गाजियाबाद में रहते हैं वो। ओके। तो उनसे मुलाकात हमारी हुई थी सीपी कनॉट प्लेस में, तब से उनसे जान पहचान है, और बहुत वहीं अच्छा प्रियंका भारद्वाज जी मिली? जी, अरमान नहीं, मलिक प्रियंका जी कहाँ मिल भारद्वाज गए? से तो बाद में मिला, उनके थ्रू मिला मैं। अच्छा, जी। और अरमान मलिक जी?
अरमान मलिक भी ऐसे ही मिले थे हमारे भाई। अरमान मलिक के साथ आपकी फोटो है, उनकी दोनों वाइफ्स के साथ नहीं है, ऐसा क्यों? वाइफ के साथ एक्चुअली क्या ना, वो यहाँ आए हुए थे दिल्ली टाइगर गार्डन की साइड इधर के आए हुए थे, तब हम लोग गए हुए थे, वहीं मिले थे। और उनकी वाइफ से देखो अब मैं क्या बताऊँ, वो वहाँ थी चंडीगढ़, इसलिए नहीं मिल पाया, लेकिन आगे चल के मिल सकते हैं, मैं किसी से भी मिल सकता वो हूँ। तो आप मिलोगे ही मिलोगे, जी, जी। बिल्कुल आपका करियर ब्राइट है, अभी आपकी जी। छोटी सी उम्र है, 23 बट साल एक की चीज उम्र आप बताओ, मैंने ना प्यार में ही धोखा खाया, और प्यार की वजह से मैं यहाँ रह गया, नहीं तो आज अच्छे लेवल पे होता। क्योंकि अगर आपको कुछ फोकस करना तो प्यार के लाइन में कभी नहीं घुसना है, कुछ अगर पाना है कोई मंजिल है। आप ये तो कैमरे तो देख के बोल जी, दीजिए कि बिल्कुल। अगर आपको कुछ करना है, भाई अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो मैं सच कहूँ, प्यार मत करो भाई, अपने काम पे फोकस करो अगर आगे जाना है तो। सुबह उठिए, काम करिए, जी रात को प्यार हो, रात को ही निकाल लीजिए जी जी। क्योंकि यार अपने अगर हाथ के द्वारा, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। और उसके बाद फिर सुबह उठ के फिर दोबारा प्यार जी करिए। जी ठीक है। हाँ जी। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो लाइफ में तो प्यार को मारो गोली, एक साइड में रखो, लेकिन यहाँ अगर प्यार है फोकस, आपका तो प्यार के साथ साथ काम भी जरूरी है, ये नहीं जी, कि प्यार में फोकस घुस ऑन द गोल, यू विल गेट मैनी होल। जाओ। बिल्कुल। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अब अगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ जी कि आपको अभी भी उन दोनों प्यार में से जी। किसे प्यार है ज्यादा, और किसे अगर आप चुनेंगे? हाँ, तो अगर मैं आपसे अभी ये पूछना चाहूँ कि आपको उन दोनों प्यार में से जी। ज्यादा प्यार किसे है, या अगर आपको अभी मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे, पहले लव को या दूसरे लव को? देखो अगर देखा जाए तो सेकंड को। सेकंड लव को आप चुनेंगे। जी आज तो भी मौका उसके मिला, अगर ये वीडियो वहां तक पहुंच गई तो आपको वो सामने से कह दे कि आई लव यू, जी तो आप रहेंगे? लेकिन आप उनसे मिले नहीं है, ये भी याद रखिए। जी नहीं मिला हूँ। तो आप उनकी तरफ जाना चाहेंगे? नहीं जाना तो नहीं चाहूंगा, क्योंकि अब शादीशुदा भी हो चुकी है, और ओके, शायद दूसरा बात क्या है, मतलब वो प्यार तो उससे रहेगा जिंदगी भर। जी। ओके, ठीक है। तो अभी आपने जैसे आपने बताया कि आप यूट्यूब में भागी जा चुके हैं, अब आपको फिल्मों उल्मों का मौका मिलेगा, करेंगे आप फिल्में वगैरह? बिल्कुल करेंगे यार। ओके, और ठरकी चाचा कब वापस आ रहे हैं इंडिया गेट? अभी आने वाला हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि मेरी लड़ाई भी हो गई थी वहाँ के लोगों से, और मैं भी बहुत जल्दी करने वाला हूँ यार, कमबैक होना बहुत अच्छे लेवल सोचा है। ओके, जी। तो इसी के साथ बिहार विजन पॉडकास्ट की एक ऐसी कहानी आज की है जिसके अंदर कहीं ना कहीं इश्क ने एक नाबालिग इंसान को उस समय बर्बाद किया, लेकिन वो आज कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने में, समाज के हर वो चैलेंजेस को पूरा करने की, कि हाँ किस तरह इंसान दोबारा से खड़ा हो सकता है। इसी के साथ खत्म करते हैं द बिहार विजन पॉडकास्ट। देखते रहिए द बिहार विजन पॉडकास्ट, क्या पता अगला नंबर आपका हो। लेकिन जहां आजकल पॉडकास्ट की दुनिया में सारे के सारे पॉपुलर लोग दे रहे हैं अपना पॉडकास्ट, हमारे पॉडकास्ट में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनकी कहानियां उस सब स्ट्रगल्स के अपार है, और कहीं ना कहीं आपको उससे खुद से रिलेट करने का मौका मिलता है। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे हम द सेम नाम से, द बिहार विजन पॉडकास्ट। देखते रहिए, धन्यवाद।